आप तो वैसे ही हो जैसे उजाड़ करने वाले वो उजरा सांड रहते ना, वैसे घूमते फिर लोग कहीं भी जाके उजाड़ करो। वो जीवन नहीं जीना। इसलिए जीवन कैसा जीना है? जीवन हमें धर्म के अनुकूल, भागवत कथा के अनुकूल जीना है। लोग याद करें, जीवन में आशीर्वाद दें। तो आइए इस प्रकार से महाराज अब कन्हैया इधर लेकर के जैसे ही बड़े थे आगे कि बस ये 2 मिनट का एक प्रसंग और है और उससे एक संदेश और उसके पश्चात फिर कन्यादान और इस समस्त पूजन प्रारंभ होना है। तो महाराज कहते हैं कि जैसे ही रुक्मणी को लेकर के कन्हैया आगे गए कि रुक्मी जिसने विरोध किया था, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अनिवार्य प्रसंग है, बहुत जरूरी है। और ये कथा कभी नहीं, और ये श्रीमद् भागवत कथा की है, ये मेरी व्यक्तिगत कथा नहीं है। अपने से कुछ भी नहीं बोलते माता जी, याद रखना। वो बात और है कि आपको कहीं सुनने को मिली हो ना मिली हो, मुझे नहीं पता। जब रुक्मी देखता है कि कन्हैया लेके चले गए, पता चला, तो रुक्मी जाकर के आधे रास्ते में कन्हैया को रोक लेता है, लड़ने को तैयार हो जाता है। कन्हैया उतर के आते हैं, रुक्मणी कहती है महाराज भैया है, बोले हम जानते हैं, अब रिश्तेदारी हो गई, साला है, हमारा भी तो कोई रिश्तेदार है, आपका भैया है तो हमारा साला है, लेकिन इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अरे रिश्तेदार है तो क्या हुआ, गड़बड़ करेगा तो कुछ तो सिखाना पड़ेगा ना, कायदे से रहना। और कन्हैया आए और उन्होंने तलवार ली और रुक्मी के आधे आधे बाल बना दिए, कुरूप बना दिए। और बाल ही बना रहे थे कि उधर से पीछे से बलदाऊ भैया आ गए, कन्हैया क्या करने लगा, तू नाईगिरी कब से सीख ली, ये रिश्तेदार है, आधे बाल क्यों बना दिए? बोले भैया ये बड़ा विधर्मी है, ये धर्म को ही नहीं जानता, इसलिए इसको कुरूप बना दिया। और लौट करके पुनः विदर्भ देश नहीं गया महाराज, रुक्मी अपमानित हो गया। और समझाया बलदेव भैया ने, कन्हैया को डांटा और बोले चलो तुम जाओ आगे। यहाँ संकेत दिया और इस समाज में लोगों को भी पता है, पहले कोई बुरा काम करता था, पाप करता था, अत्याचार करता था, तो उसके आधे बाल बना के और निकाल दिया जाता था गांव से। बोलो झूठ बोल रहे हैं सच? कोई गलत करता था कहते थे बाल मुड़ा दो आधे, करते थे या नहीं? बोलो हाँ या ना जवाब दो तुरंत। करते थे ना? कोई गलत काम करे तो उसके आधे बाल मोड़ दिए जाते थे और गांव से राज निकाल देते थे। सबसे घोर बेइज्जती होती थी, मृत्यु दंड के बराबर दंड मिल जाता था उसको। क्यों? मार डालोगे तो एक बार में मर गया, लेकिन अपमान जब जब याद करेगा तब तक मरेगा, तब तक मौत के बराबर कष्ट मिलता। और इसलिए किसी को अपमानित करना होता था तो उसके आधे बाल काट दिए जाते थे। आजकल महाराज ऐसा फैशन इन लोगों ने पकड़ा है, बिना सोचे समझे इधर से आधे बाल सफरचट हैं, इधर से आधे बाल सफरचट हैं, ऊपर यहाँ पे अकेले गुम्मद बना हुआ है, इधर से भी सफरचट है। बोलो ये क्या है, ये क्या है? पाप करो, अपराध करो तो जो बेइज्जती लोग करते थे पकड़ के, आजकल पैसा दे के दुकानों से स्वयं बेइज्जत होके चले जाते हैं सम्मान के लिए। ये सम्मान है? स्वयं अपने इस तन का और इस शरीर का अपमान करते हो। ये धर्म के अनुकूल नहीं है, ये फैशन वाली कटिंग नहीं है। बहुत ऊंचे स्तर पर बैठे हुए तुम्हें पता ही नहीं लगता है। और ये बात तब कह रहे हैं जब तुम्हारे इस गांव से लेके और देहरादून तक, कश्मीर कन्याकुमारी से लेके और गुजरात तक भारत का भ्रमण किया है। और ऐसे लोगों के बीच भी बैठने का मौका मिला कि जिनके पास अरबों की संपत्ति है, और ऐसे फकीरों के पास भी मिला कि जिनके कुछ नहीं, पूरे फकीर हैं। तब इस बात को समझ पाए कि वास्तव में षड्यंत्र कहां से चलता है। बहुत सुनियोजित तरीके से चलता है, टीवी चैनलों के माध्यम से चलता है। जिन हीरो हीरोइनों को तुम लोग अपना बहुत बड़ा आदर्श मानते हो, आइकॉन मानते हो, ये कुचक्र होता है जानबूझ के हिंदू धर्म को, संस्कृति को मिटाने के लिए टीवी पर सीरियल बनाए जाते हैं जानबूझ करके और दिखाए जाते हैं। उनको देख करके पागलपंती में लोग ना धर्म जानते, नकल करना शुरू कर देते हैं और बेढंगे कपड़े पहन लेते हैं। फटे कपड़ों का कहा था लक्ष्मी रुष्ट होती है, पहनो फटे पैंट, जिंदगी भर भिखमंगे रहोगे, धन नहीं आएगा। कटा लो बाल उठ पटांग के,
पूरी जिंदगी अपमानित रहोगे कि कोई अच्छी नौकरी एक भी बेटे को नहीं मिलेगी, करके देख लेना। बाद में मूल पटक पटक के मर जाओगे। महाराज पढ़ाते तो बहुत है, पैसा बहुत कमाते, और कटाओ कटेंगे। इस तन का अपमान करोगे, इस तन में आत्मा सो परमात्मा, इसमें परमात्मा वास करता है। और इस भगवान के मंदिर को क्यों इस मंदिर की अच्छी पुताई करते हैं, और आपने अच्छी पुताई कर दी तो लगा कि यहाँ सिर्फ थोड़ी सी और कसर रह गई, और ऐसे ही प्रेरणा हुई भगत सीताराम जी की, तो शिष्य हमने कहा इसमें सीताराम सीताराम और लिख दो राम जी को। क्यों सजाया इस मंदिर को? इसीलिए सजाया है, जितना सुंदर मंदिर सजा होगा भगवान प्रसन्न होंगे। ये तन भी मंदिर है, इसमें भी भगवान का वास है। इसलिए उस भगवान के मंदिर को कुरूप बनाओगे यदि, भगवान आशीर्वाद देंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी तुम्हारे धन दौलत नहीं आएगी, दुखी रहोगे। बाद में माता मैंने महाराज बहुत दुख है घर में, हम क्या करें? बिना सोचे समझे फैशन नहीं है ये तुम्हें विधर्मी बनाने की योजना है, और बड़े दूर से षड्यंत्र चलता, तुम्हारे बुद्धि तक नहीं जाती, जहां तक वहां से षड्यंत्र चलता है। ये बंबई से शुरू होता और यहाँ तक तुम लोग लाइन लगा के शुरू हो जाते हो बिना सोचे समझे। नाई लोग है, पैसा मिल रहा है, कोई कुछ भी दे, शुरू हो जाते हैं कटिंग काटने में। ये ऊट पटांग की कटिंग कटाना बंद कर दो, सादा जीवन जैसा था उस पे आ जाओ। ये फैशन नहीं है। और जितने फैशन वाले हैं, करोड़पति हैं, सर पटक के रो रहे हैं, उन्हीं के माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े, वहां वृद्धाश्रम में सोते हैं, रोते हैं, मरते हैं, जीते हैं। इसलिए वो संस्कार हमें नहीं चाहिए। इसलिए सारी चीजें शास्त्र सुनोगे तब समझ आएगा कि क्या क्या स्थितियां हैं समाज की। छोटे से बचपन से बच्चों को अच्छी, और ये चीजें होगी जब आप बेहतर तरीके से उनको बचपन से सिखाओगे, सत्संग में लेके जाओगे, वो अपने आप वैसे बनते जाएंगे, रामकृष्ण की तरह बनेंगे, ध्रुव प्रहलाद की तरह बनेंगे। और एक माँ वही होती है कि उसने ध्रुव को, एक सामान्य बालक को ध्रुव बना दिया, विश्व में ख्याति दिला दी। ये माँ का था। यदि आप माताएं चाहें तो आपके बेटे जाने कहाँ पहुंच जाए। इसलिए समस्त माताओं को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि याद रखना, अपने बच्चों को कुरूप नहीं बनाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज कन्हैया अब जब द्वारकाधीश बनकर के आ गए हैं, तो आइए अब कन्हैया की